अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। आज हम एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और इसका ताल्लुक भी स्टोइकोमेट्री के साथ ही है। स्टोइकोमेट्री में मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था जिसमें मैंने मोल और मोल कैलकुलेशन पे बात की थी। आज मैं बात करूंगा एक नए इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे और ये है आपके साथ मास टू मास कैलकुलेशंस, जिसको ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। तो मास टू मास कैलकुलेशन क्या है? अगर मैं आपको एक सब्सटेंस जो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट उसकी मकदार आपको ग्राम्स में दे दूँ और आपसे दूसरे सब्सटेंस जो कि रिएक्टेंट भी हो सकता है या प्रोडक्ट उसकी मकदार मैं ग्राम्स में मांग लूँ, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं मास टू मास कैलकुलेशंस, या केपी के बुक में इसकी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है मास टू मास कन्वर्जन। लिहाजा व्हेनेवर आई से मास टू मास कैलकुलेशंस या व्हेनेवर आई से मास टू मास कन्वर्जन्स, इट्स सेम थिंग। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, ये मैंने लिख लिया है कि मास टू मास कैलकुलेशन मीन्स कि अगर आप लोगों के साथ टू रिलेट द ग्राम्स ऑफ वन सब्सटेंस with grams of another in a chemical reaction, in a chemical equation, तो हम इसको नाम देंगे कि it is mole to mole mass to mass calculations। अब सवाल यह है कि हम इसको करेंगे कैसे, बिकॉज इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सादा सा एक न्यूमेरिकल पिक कर लेता हूँ और ये न्यूमेरिकल मैंने लिया है केपी के बुक से जो कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। ये आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं कि अगर आप इस तरह कर ले कि ग्लूकोज ले ले C6H12O6 और इसको आप ट्रीट कर ले विद ऑक्सीजन 6 मोल्स ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस 6 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आप लोगों के साथ ये 6 मोल्स H2O। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें आप 1 मोल ग्लूकोज को ट्रीट कर लेते हैं विद 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और ये प्रोड्यूस करता है 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मोल्स ऑफ H2O। इट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। यहाँ पे रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, अगर ये बैलेंस ना होता तो हम इसको बैलेंस कर लेते, बिकॉज हाइड्रोजन यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, ऑक्सीजन यहाँ पे है 18, तो यहाँ पर भी 18 है और कार्बन यहाँ पे 6 और ये 6। तो मैं इनके स्टेट्स भी लिख लेता हूँ, ये है सॉलिड और ये गैस और आप लोगों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ आल्सो अ गैस और H2O ये मेंशन नहीं किया गया है, तो मैं इसको देख लेता हूँ कि ये क्या मेंशन किया गया है इसको। ये कहाँ पे गया इसमें? ये हाँ, ये है गैस। ये भी आप लोगों के साथ वेपर्स यानी इट्स अ गैस। अब यहाँ पे अगर आपको मैं ये क्वेश्चन दे दूँ कि आप अगर ग्लूकोज के 856 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 अगर आप जलाएं, बर्न कर ले, तो इससे कितना मकदार यानी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इससे कितना बनेगा, इससे कितने ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। यानी मकसद ये कि अगर आपको मैं कहूँ कि आई हैव 856 ग्राम ग्लूकोज, इसको मैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न कर लेता हूँ, जला देता हूँ, तो ये बताओ कि आपके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम्स बनेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन का है रिस्पिरेटरी यानी रेस्पिरेशन के फिनोमेना का, जिसमें ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो हमने यहाँ पे कोरिलेट किया है मास को मास के साथ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है, फंडामेंटल इशू है। आपका ये जो बेसिक इक्वेशन है जहाँ से आप हमेशा के लिए स्टार्ट लेंगे, इसमें
यहाँ पे रिलेशनशिप है मोल और मोल का, यानी मैं कह सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इट रिएक्ट विथ 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मोल्स ऑफ H2O। तो मेरे साथ जो बेसिक इक्वेशन है स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन, ये बात करता है मोल में, हमें इंफॉर्मेशन देता है मोल में, लेकिन मुझसे एग्जामिनर ने ये पूछा है कि ये बताओ कि अगर आपके साथ 856 ग्राम ग्लूकोज आप बर्न कर ले, रिएक्ट करवाए विद ऑक्सीजन, तो इससे ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे। तो इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहे हैं मोल्स में, लेकिन मुझसे जो रिक्वायर्ड डेटा है वो ग्राम्स में मांगा गया है, और जो डेटा दिया गया है वो भी ग्राम्स में दिया गया है, लेकिन मेरा बेसिक इक्वेशन मोल्स को ही रिलेट कर लेता है। दैट्स द प्रॉब्लम। इसी वजह से मेरे साथ एक रास्ता ही बच जाता है कि मैं मास को सबसे पहले कन्वर्ट कर लूँगा ग्राम में, और फिर इसके बाद मैं यानी ग्राम्स को मैं कन्वर्ट करूँगा सारी मोल्स में, और फिर ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद मैं सारा कैलकुलेशन मोल्स में ही कर लूँगा, और फिर इसके बाद मैं मोल्स ग्राम्स में कन्वर्ट कर लूँगा। यानी स्ट्रेटजी मेरी ये है कि मुझे मास को कन्वर्ट करना होगा मोल्स में, ताकि मैं स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन के इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर सकूं, और फिर जो डिज़ायर्ड क्वांटिटी है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, उसके मोल्स मालूम करूंगा, और फिर इसके बाद मैं उसको दोबारा ग्राम्स में कन्वर्ट करूंगा। दिस इज द स्ट्रेटजी दैट वी विल यूज हेयर। लिहाजा इस किस्म के प्रॉब्लम में जब आपको मास दिया गया हो और आपसे मास मांगा जा रहा हो, लेकिन अगर आपका स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स में है, तो आपने एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो प्रोसीजर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, और आप लोगों ने हमेशा के लिए इन स्टेप्स के तहत चलना होगा। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के साथ जो एक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को आप सबसे पहले कन्वर्ट कर ले मोल्स में। दिस इज पॉइंट नंबर 1, स्टेप नंबर 1, कि आप सबसे पहले जो क्वांटिटी आपको ग्राम्स में दी गई है उसको कन्वर्ट कर ले मोल्स में। मैं कह सकता हूं कि मेरे साथ ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस ए, ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस ए, इसको डिवाइड कर ले इनके मोलर मास पे। लिहाजा यहां पे मैं लिख लेता हूं मोलर मास ऑफ ए। तो मैं ए के मोलर मास पे ग्राम्स को डिवाइड करूंगा, तो इससे मुझे मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो मैं लिख लेता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अब ये जो ए के नंबर ऑफ मोल्स है, इस मोल्स ऑफ ए के जरिए मैं मोल्स ऑफ बी मालूम करूंगा, लेकिन मैं इस्तेमाल करूंगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि यहां पे मैं लिख लेता हूं मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी मैं मालूम करूंगा विद द हेल्प ऑफ मोल्स ऑफ ए। लेकिन यहां पे एक बात बहुत क्लियर है कि मैं इस्तेमाल करूंगा कोएफिशिएंट किस चीज़ के, बैलेंस केमिकल रिएक्शन के, इसलिए मैं यहाँ पे इसके साथ ऊपर लिख लेता हूँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस, और ये मेरे साथ केमिकल इक्वेशन। ये हम लोगों ने पॉइंट मालूम किया। फिर इसके बाद मोल्स ऑफ बी को मैं कन्वर्ट कर लूँगा ग्राम्स ऑफ बी में, तो इसके लिए मैं अगेन मोलर मास ऑफ बी इस्तेमाल करूँगा, मोलर मास ऑफ बी। तो इससे मुझे मिल जाएगा मास ऑफ बी। ये स्ट्रेटजी होगी हमारी। अब यहाँ पे अगर आप गौर कर लें तो आप लोगों के साथ ग्लूकोज अवेलेबल है, और मैं इस ग्लूकोज को कहता हूँ कि सपोज इट इज ए। तो यहाँ पे इसका मास आपको ग्राम्स में दिया गया है, तो ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस ए, इसको कन्वर्ट कर ले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ऐसा करने के लिए
ग्लूकोज के मास को डिवाइड कर ले मोलर मास से, तो इससे ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ जाएंगे। फिर ग्लूकोज के मोल्स के ज़रिए आप कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मालूम कर लेंगे यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसलिए मैंने लिख लिया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, इसके ज़रिए मोल्स ऑफ बी मालूम कर लें बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे ग्लूकोज के मोल्स मालूम कर लूँगा और ग्लूकोज के मोल्स मालूम करने के बाद मैं इसे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मालूम करूँगा यूजिंग दिस वेरी इक्वेशन, स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन। और फिर इसके बाद जब मैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे मालूम कर लूँ तो मैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर लूँगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। ये स्टेप्स हम लोगों ने फॉलो करने हैं। अब मैं इस न्यूमेरिकल को हल करने जा रहा हूँ और ऐसा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने ये, बाबर इसको मैं हटा दूँ, ओके, ये दे दो मुझे। ओके, यहाँ पे मेरे साथ जो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज है, सबसे पहले मुझे पहला स्टेप क्या करना होगा, पहला स्टेप मुझे ये करना होगा कि मैंने मास को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। दैट्स पॉइंट नंबर 1। लिहाजा मैं लिख सकता हूँ स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया कि आप मास को चेंज कर लें इनटू मोल्स। लिहाजा मैं इसके लिए फार्मूला लिख लेता हूँ अमाउंट ऑफ C6H12O6 एंड व्हेनेवर आई से अमाउंट आई मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो लिहाजा मास है आपके साथ 856 ग्राम, आपके साथ ग्लूकोज C6H12O6 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ व्हाट, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। सो आई कैन राइट 180 ग्राम पर मोल। 180 ग्राम पर मोल किस चीज़ के, ग्लूकोज के। मैं लिख लेता हूँ C6H12O6। ग्राम एंड ग्राम कैंसल आउट, तो इससे मेरे साथ जो नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं वो है 4.75 मोल। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर लिया कि मैंने ग्राम ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लिया मोल्स में, बिकॉज स्टोइकोमेट्रिक इंफॉर्मेशन मोल्स में है। और आप इस तरह तस्वर कर ले कि मोल्स ये केमिस्ट्री के डॉलर हैं, लिहाजा आपने जो कुछ करना है डॉलर में ही बिजनेस करना है, तो फिर इसके बाद डिजायर्ड करेंसी में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने बिजनेस के लिए जो करेंसी थी अदर देन डॉलर, जो ग्राम्स था, उसको मैंने कन्वर्ट किया मोल में। फिर स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 2 में मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम कर रहा था, लेकिन मुझे इस्तेमाल करना था स्टोइकोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर हम देख ले स्टेप नंबर 2 में, तो मैं स्टेप नंबर 2 के मुतालिक यूँ लिख सकता हूँ कि मेरे साथ अगर यहाँ पे ग्लूकोज का 1 मोल कंज्यूम होता है तो ये प्रोड्यूस करता है 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रहा है फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लेकिन मेरे साथ ग्लूकोज के ग्राम्स है 856 ग्राम ग्लूकोज, और ये जब मैंने कन्वर्ट किए मोल में तो ये बन गया 4.75 मोल्स ग्लूकोज। अब मैं लिख सकता हूं कि 1 मोल ग्लूकोज इट प्रोड्यूस 6 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड। लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि 1 मोल ग्लूकोज C6H12O6 प्रोड्यूस 6 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 1 मोल ग्लूकोज इट इज इक्विवेलेंट टू 6 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब मेरे साथ
ग्लूकोज के ग्राम्स है 856 ग्राम ग्लूकोज, और ये मुझे मालूम करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ग्राम्स कितने बनते हैं। तो ग्राम्स मैं डायरेक्टली मालूम नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मालूम करूंगा। ऐसा करने के लिए मैंने मास को कन्वर्ट कर लिया मोल्स में। तो 1 मोल ग्लूकोज इज इक्विवेलेंट टू 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे साथ ये है 4.75 मोल ग्लूकोज C6H12O6 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 4.75 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 4 ये आ जाएगा मेरे साथ 28 और 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमारा डिजायर्ड यूनिट इट इज इन ग्राम, लेकिन हम लोगों ने जो डायग्राम्स बनाया था, जो शीट्स हम लोगों ने बनाया था, हम लोगों ने मास को कन्वर्ट किया था मोल्स में। फिर हम लोगों ने मोल्स ऑफ ए के जरिए बी के मोल्स मालूम करने थे, तो हम लोगों ने ग्लूकोज को ले लिया ए, हमने इसके मालूम कर लिया नंबर ऑफ मोल्स, इसके जरिए हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मालूम किए। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं ग्राम्स में। वेरी सिंपल। तो मेरे साथ ये आ जाएगा स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 इज वेरी सिंपल। तो मैं लिख सकता हूं कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं नीचे लिख लेता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये वो फॉर्मूला है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये है आपके साथ 28.5, और ये आपके साथ मोल्स, और ये है मोलर मास 44 ग्राम पर मोल। मोल एंड मोल कैंसल आउट। तो जब आप इसको कैंसिल कर ले तो ये आ जाएगा आपके साथ 12 और आपके साथ 4 ग्राम्स। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई गलती हो चुकी हो तो इसके लिए मैं सारी कहूँगा, पहले तो होगी नहीं, लेकिन हो गई हो तो सारी फॉर दिस। अब यहाँ पे देख ले, हम लोगों ने 8586 ग्राम ग्लूकोज के ज़रिए हम तैयार कर सकते हैं 1254 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये है मास टू मास कैलकुलेशन। मैं अगेन कहता हूँ कि जब आपके साथ इंफॉर्मेशन दिए गए हो मास में और आपसे इंफॉर्मेशन मांगे जाते हो मास में, तो आप सबसे पहले मास को कन्वर्ट कर ले मोल्स में, प्रोडक्ट की मकदार या जो डिजायर्ड सब्सटेंस है उसको मालूम कर ले मोल्स में, फिर इसको कन्वर्ट कर ले ग्राम्स में। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो आप लोगों ने हमेशा के लिए फॉलो करनी है। और कोई वजह आपसे पूछे कि क्यों, बिकॉज आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको इन्फॉर्मेशन देता है मोल्स में न कि ग्राम्स में। ग्राम्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो वो आपको मोल के अंदाज में चीज़ों को इंटरप्रेट करके देता है। ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम था जो मैंने हल कर लिया। अब एक और न्यूमेरिकल है, मैंने वो भी यहाँ पे लिख लिया है, वो भी जल्दी जल्दी मैं निपटा देता हूँ ताकि आप लोग मज़ीद भी न्यूमेरिकल सीख सकें। ओके, ओके यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है और ये आपके सामने है। व्हाट मास ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3। सारी के मैंने ये भी कंप्लीट नहीं लिखा है, तो ये आ गया Fe2O3 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ आयरन when it is reduced by carbon monoxide gas to metallic iron and carbon dioxide gas in a blast फर्नेस। ओके, तो ये आप लोगों के साथ फर्नेस है और दिस इज अ फर्नेस, दिस इज फर्नेस इफ यू आर फर्नेस। ओके,
फर्नेस द केमिकल इक्वेशन इसके लिए ये किया गया है। सवाल का मकसद ये है कि आपके साथ Fe2O3 है, आयरन ऑक्साइड है, इसको आप रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, किसकी तरफ? आयरन की तरफ और कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। सवाल यह है कि अगर आप 10 ग्राम आयरन पैदा करना चाहते हैं तो 10 ग्राम आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए आपने Fe2O3 का कितना मास लेना होगा। इसका मकसद यह है कि जो आपको क्वांटिटी दी गई है वो ग्राम्स में दी गई है और जो आपसे क्वांटिटी मांगी जा रही है वो भी आपके साथ ग्राम्स में ही मांगी जा रही है। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। तो ये है मेरे साथ Fe2O3 और इसको ट्रीट किया जाता है विद 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, इट प्रोड्यूस 2Fe प्लस 3 और ये आप लोगों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, here it is a gas, here it is solid and gas and solid। ओके, क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों के साथ ये है 10 ग्राम आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए आप लोगों के साथ कितना ग्राम्स ऑफ Fe2 दरकार होगा। लिहाजा मैं लिख लेता हूँ ग्राम्स ऑफ Fe2O3, लिहाजा मास ऑफ Fe2O3। मेरे ख्याल में कि इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 10 ग्राम आयरन, इसके ज़रिए हम पैदा कर सकते हैं ग्राम, हाउ मेनी ग्राम, सॉरी Fe2O3 इसके लिए कितना ग्राम्स दरकार होगा, तो ग्राम ऑफ Fe2O3। आई थिंक कहानी बहुत सिंपल है। आप लोगों ने सबसे पहले मास को कन्वर्ट करना है मोल्स में, स्टेप नंबर 1। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं कि अमाउंट ऑफ आयरन, लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि अमाउंट ऑफ आयरन, तो इसके लिए है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आयरन का मास है आपके साथ 10 ग्राम आयरन डिवाइडेड बाय मोलर मास, और आयरन का मोलर मास जो यहाँ पे मेरे साथ है वो है 55 और आपके साथ 0.85, ये आपके साथ ग्राम और ये आपके साथ ग्राम पर मोल। जब आप इसको डिवाइड कर ले तो इससे बनता है 0.18 मोल। लिहाजा मैंने फर्स्ट स्टेप ये किया कि मैंने 10 ग्राम आयरन को कन्वर्ट किया इनटू मोल्स, स्टेप नंबर 1। अब 0.18 मोल और आपके साथ 10 ग्राम ऑफ आयरन ये आपस में इक्विवेलेंट है। अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे 2 मोल्स आयरन तैयार करना है तो उसके लिए मुझे दरकार है 1 मोल फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, आयरन ऑक्साइड मुझे दरकार है। लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूं कि 2 moles iron, it is equivalent to 1 mole Fe2O3। यह है स्टेप नंबर 2। नंबर ऑफ मोल्स के बाद स्टेप नंबर 2। कितने मोल्स है हमारे साथ? 0.18 मोल आयरन को तैयार करने के लिए आयरन ऑक्साइड के कितने मोल्स दरकार है? वेरी सिंपल। लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि 1 मोल आयरन इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मोल Fe2O3। ओके, कितने मोल्स है हमारे साथ? ये है हमारे साथ 0.18 मोल आयरन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.18 मोल Fe2O3, और जो मेरे साथ बराबर है ये है आपके साथ पॉइंट और आपके साथ 019 मोल। अच्छा, अब मैंने इतने मोल्स आयरन को
प्रोड्यूस करने के लिए आयरन ऑक्साइड के मोल्स मालूम किए, लेकिन मुझसे तो ग्राम्स का पूछा जा रहा है कि ग्राम्स आप कैसे मालूम करेंगे। तो मेरे ख्याल में कि अब स्टोरी बहुत सिंपल हो चुकी है, तो मैं लिख लूँगा कि मास ऑफ Fe2O3 is equal to number of moles multiplied by molar mass। तो नंबर ऑफ मोल्स जो मेरे साथ इसके दरकार है, किसके दरकार है, आयरन ऑक्साइड के, ये है 0.09 मोल जो मैंने कैलकुलेट किए फ्रॉम स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन से, जहाँ पे मैंने मास ऑफ आयरन को कन्वर्ट किया मोल्स में, मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, और इसका मोलर मास है Fe2O3 का, वो है आपके साथ 159.69 ग्राम पर मोल। मोल एंड मोल कैंसल आउट, तो आपके साथ आंसर आ जाएगा 14.3 ग्राम। लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि 10 ग्राम आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए आयरन ऑक्साइड के कितने ग्राम्स दरकार है, 14.3 ग्राम्स दरकार है। इस किस्म के कैलकुलेशन को हम नाम देते हैं मास टू मास कैलकुलेशन। उम्मीद है आप लोग सीख चुके होंगे। अगर कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।